हेलो जेई चाम्स। सो स्टूडेंट्स, कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि एक ही क्लासरूम में एक ही स्टडी मटेरियल एक ही टीचर से पढ़ के अलग अलग स्कोर आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। डेफिनेटली कई स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज स्कोर करते हैं किसी टेस्ट में, और कई स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स कहलाते हैं जिनका स्कोर सबसे अच्छा आता है। सो ऐसा क्या अलग है जो एक टॉपर करता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स नहीं करते? क्या है वो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से वो टॉपर्स कहलाते हैं और वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं? स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई बच्चा टॉपर नहीं बन सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपर्स कुछ अलग माइंडसेट से कुछ करता है। द ओनली डिफरेंस इज देयर स्ट्रैटेजी, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है रिवीजन स्ट्रैटेजी, जो सबसे ज्यादा यूजफुल रहती है। अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का अगर हम एग्जाम्पल ले जो बहुत अच्छा कर रहा है अपने एग्जाम्स में, उसका एक सबसे पर्टिकुलर रीजन ये रहता है कि उनको चीजें याद रहती हैं और रिवीजन टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। अब अच्छी रिवीजन टेक्निक्स का मतलब क्या है? जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो जनरली कंसेप्ट्स को आफ्टर द क्लास रिकॉल करने की कोशिश करता रहता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं वो। इसके अलावा क्या करा जाता है, अगर आप अपना कंसेप्ट को रिकॉल करना चाहते हो, आप अपने एक स्केड्यूल बना लें जिसमें आपको पता हो कि मुझे इतने पर्टिकुलर टाइम बाद इस टॉपिक को रिवाइज करना है। देखो, इन जनरल जब भी आप अगर कोई सेशन लेके आते हो, आपके माइंड में वो सेशन अच्छे से स्टिक कर जाता है। आपको 100% चीजें समझ में आ जाती हैं। 100 नहीं तो 80% चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि चीजें नहीं समझ में आती। अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं, आपको अगर हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आपको 100% चीजें उस लेक्चर में समझ में आती हैं। बट फिर ऐसा क्या होता है, एग्जाम्स में वो कंसेप्ट वीक हो जाते हैं या हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। वो है कि अभी हमने कंसेप्ट समझा और हमने उसको रिकॉल नहीं किया। जैसे ही आपका कोई टॉपिक खत्म होता है, आपको नेक्स्ट डे, अगले दिन ही सुबह उठ के या फिर जब भी टाइम मिलता है, उस कंसेप्ट को रिकॉल करना चाहिए। उससे भी बेटर स्ट्रेटेजी है रिकॉल करने की कि उस कंसेप्ट से 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड आप पिक कर लो। अगर वो सॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब आपको अच्छे से वो टॉपिक याद है या फिर आपको उस पर एक्सपर्टीज हासिल हो चुकी है, आप उसको अच्छे से समझ रहे हो। और नहीं है, देन गो टू योर टीचर, उनसे दोबारा से वो टॉपिक पूछो, समझने की कोशिश करो या सॉल्यूशन चेक करो, ताकि आपको समझ में आए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। इससे क्या होगा, वो टॉपिक आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एंड ऑल्सो गिव सम मॉक टेस्ट उसी टॉपिक का। आप उस वीक में या फिर उस मंथ में एक टेस्ट जरूर दो, जिससे वो टॉपिक 100% आपके दिमाग में एकदम स्टिक कर जाए, अच्छे से चिपक जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है, वो धीरे 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 फेड होने लग जाता है। वो टॉपिक आपके दिमाग से एकदम स्लिप हो जाता है। सो इट्स बेटर टू रिकॉल अगेन एंड अगेन। एक टेक्निक, सबसे फेमस टेक्निक ये भी है कि अगर आप अपने साथ किसी को पढ़ा दें वो टॉपिक, तो आपको टॉपिक अच्छे से रिकॉल हो जाता है और आपको अपने टॉपिक में जितने फ्लोज है, क्योंकि जब सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो वो फ्लोज सामने निकल के आएंगे। हो सकता है आपको वो अच्छे से समझ में ना आया हो या फिर आपने किसी अलग तरीके से उसको ना सोचा हो। तो ये चीज भी आप ट्राई करके देखना। अगर आप उस टॉपिक को किसी को पढ़ाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चीजें अभी भी उसमें क्लियर नहीं है या कहाँ क्लैरिटी मिसिंग है, और पढ़ाते पढ़ाते कई चीजें खुद भी क्लियर हो जाती हैं। ओके, सो बीइंग अ टीचर, ये चीज मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, और साइंटिफिकली भी प्रूवन है ये सारे तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बार बार अपने ब्रेन को रिकॉल कराओगे एक चीज को, तो वो जल्दी नहीं भूलेगा। ये आप साइंटिफिकली मैं कैसे कह सकता हूँ प्रूवन है? आप सोचो, आपके लाइफ में, आपके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी कुछ चीजें हुई होंगी, इंसिडेंट्स हुए होंगे जो अभी तक आपको याद है ना? हो सकता है अभी प्रीवियस वीक में कुछ एक चैप्टर पढ़ाया, उसकी 2-3 चीजें आप भूल गए हो, बट आपको बचपन का इंसिडेंट्स क्यों याद है? क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है, आप उसको रिकॉल करते हो। आप हर दूसरे दिन या फिर हर हफ्ते, महीने, साल आप उसको रिकॉल करते रहते हो, क्योंकि उससे कुछ यादें जुड़ी हैं, चाहे अच्छी हो या गंदी। मतलब खट्टी मीठी यादें जुड़ी रहती हैं, है ना? कुछ अच्छे इंसिडेंट्स, कुछ बुरे इंसिडेंट्स आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि आपका दिमाग उसको रिकॉल कराता है और आप करना चाहते हो। वैसे इन कंसेप्ट के साथ है, अगर आप रिपीटेशन में रखोगे इन चीजों को, तो डेफिनेटली आपके माइंड में स्टिक रहेंगे। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट अगर आप देते रहोगे, तो एक बेटर रिवीजन स्ट्रेटेजी बनेगी। सो दिस इज द मेन की। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये चीजें अपना लो, और आप देखोगे आपका जो रिजल्ट है, अगर आपका रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आ रहा या एवरेज आ रहा है, तो आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आपको तभी से देखनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट आई प्रॉमिस यू। ठीक है? सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एज सुन एज पॉसिबल। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय एवरीवन।